इस मंगला गौरी व्रत की आप सबको शुभकामनाएं। माता पार्वती को समर्पित ये मंगला गौरी का व्रत स्त्रियों को हर प्रकार का सौभाग्य, सुख, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो चलिए आज के दिन हम मंगला गौरी की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव से इस मंगला गौरी व्रत के विषय में सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ था? जिस प्रकार से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके मुझे वो बताइए। ये सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता और धनुर्विद्या में कुशल एक ऐसा राजा हो गया। पुत्र के सिवा अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी, इसलिए वो राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित रहता था। जप और ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा। तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और उससे ये वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। ये सुनकर श्रुतकीर्ति ने कहा, हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। इसका ये वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, लेकिन फिर भी कृपावश मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन हे राजेंद्र, सुनिए, अगर परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वो केवल 16 वर्ष जीवित रहेगा। अगर रूप और विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वो दीर्घजीवी होगा। देवी का ये वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठे और फिर से अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को भक्षण करने के लिए प्रदान करो। इससे वो शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी और उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। राजा की पत्नी ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में उसने देव पुत्र तुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष और शोक दोनों से युक्त राजा ने जात कर्म आदि संस्कार किए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए उस पुत्र का नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि ये पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है। मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकता हूँ? ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। पूरी कथा जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।